गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर बात कर ही लेते हैं। इसमें करीब आधे घंटे में आपका पूरा हाई स्कूल का क्लास 10th का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो सकता है। लेकिन थोड़ा मैं इसको चाह रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। केवल प्योर वही फार्मूला निकालना है और ये सारे वैल्यूज़ निकालना। तो थोड़ा सा हम दो टर्म सब बात करेंगे। उसमें से एक है कि इनफाइनाइट क्या है और दूसरा है नॉट डिफाइंड क्या है। अक्सर लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ तक कि बुक्स में भी यही लिखा रहता है, नॉट डिफाइंड लिख दिया, कहीं इनफाइनाइट लिख दिया। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और इंटरमीडिएट में जब आप पढ़ोगे तो खास करके लिमिट एंड डेरिवेशंस और कैलकुलस दोनों में आपको नॉट डिफाइंड टर्म का बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो हम थोड़ा पहले इस पर दोनों पर बात कर लेते हैं कि दोनों चीज़ें है क्या है एक्चुअली। अब आप जानते हो कि अगर हम किसी भी डिजिट को, मतलब चाहे हम 1/0 लिखें या 2/0 लिखें या x/0 लिखें, ये हर केसेस में ये हमारा ये जो डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है ना। आप जानते होंगे कि जितना ही छोटा ये होता जाता है उतना ही वैल्यू इसकी बड़ी होती जाती है। तो इसको हम लिखते हैं इनफाइनाइट, ऐसे ये इनफाइनाइट टर्म है। अब इनफाइनाइट का मतलब है कि आपका डिनोमिनेटर 0 होगा। लेकिन अगर दोनों 0 हैं तो क्या होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक वो देखिए, बड़ा अच्छा एक कहानी है, स्टोरी है अपने रामानुजमचार्य जी का। तो हम थोड़ा उसको आपको शेयर कर देते हैं कि किस तरह से जो है 0/0 का क्या मतलब है। एक्चुअली रामानुजमचार्य साहब बचपन में केवल उनको मैथ ही ज़्यादा थोड़ा तेज तर्रार थे मैथ में, बाकी सारे सब्जेक्ट इनके बड़े वैसे थे, पूरे थे सारे सब्जेक्ट में। तो क्लास में बेचारे सबसे पीछे बैठते थे। केवल मैथ वाले जब आते थे सर तो ये थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंस महसूस करते थे अपने आप में। तो हुआ क्या कि एक दिन मैथमेटिक्स वाले टीचर आए। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, मतलब नर्सरी का था तो छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे देते हैं ना कि 12 आपका एप्पल था। इसको इन्होंने कहा कि 6 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया। तो जो तेज तर्रार आगे के लड़के थे उन्होंने कहा कि चलो इसको मैं पर्सन लिख देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 2 एप्पल पर पर्सन मिला। यही किया ना। जो लड़के थे आगे बैठे हुए थे तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है वेरी गुड बैठो आप। फिर दूसरे से ही कहा कि 12 ही थे, इसको 4 लोगों में डिवाइड कर दिया गया, A/P कर दिया गया एप्पल पर पर्सन। तो इन्होंने कहा कि 3 आया, दूसरा वाला बैठ गया। इस तरह से बात चलती रही। फिर जो है स्कोर बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, ऐसे करते रहे, अलग अलग जो है ये डिवाइड वाला क्वेश्चन देते रहे। तो रामानुजमचार्य छोटे ही थे, उठे, उन्होंने कहा सर आप हमको ये बताओ कि अगर ना कोई एप्पल हो और ना कोई पर्सन हो, मतलब ना कोई आदमी हो, तो हर एक को कितना कितना मिलेगा। अब जो टीचर थे वो तो एकदम गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, कही यार ये कौन सा क्वेश्चन है। तो उसको उनको क्लास से बाहर निकाल दिए। फिर उनके समझ में आया कि ये पूछ क्या रहे हैं कि 0 एप्पल है और 0 ही पर्सन है, तब इसका आंसर क्या होगा। मतलब कि 0 को 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आज तक मैथमेटिक्स पास नहीं है। तो मैं इसी पर बात करूंगा कि 0/0 को हम क्या कहेंगे। 1/0 तो ठीक है, इनफाइनाइट है, डिनोमिनेटर जैसे से जो है कम होता जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 हो जाने की इनफाइनाइट हो जाएगा। अब 0/0 थोड़ा केस आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको इंटर बहुत काम आने वाला है।
0/0, चलो हम यहाँ लिख देते हैं, 0 को 0 से भाग दिया हमने। पेन भी थोड़ा आज कम चल रही है, चलो कोई बात नहीं। तो अब 0/0 क्या है? मैथमेटिक्स का एक नियम तो ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर दोनों इक्वल हैं, जैसे आपका 2/2 है, 3/3 है, 4/4 है, तो मैथमेटिक्स क्या कहता है? उसकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब एक तो आंसर क्या होगा आपका, 1 एप्पल पर पर्सन। एक कौन सा नियम से? जिसमें ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो तो एक आना चाहिए। दूसरा केस है कि अगर आपका ऊपर 0 हो, 0 का आप किसी से डिवाइड करते हो, जैसे मान लो 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, जैसे 2/3 कर, सॉरी 0/3 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 0 हुआ। 0/5 किया, ये भी 0 हो गया। 0/x किया, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब है एक दूसरा नियम क्या हो गया कि अगर ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू 0 आएगी। यानी कि 0/0 का जो दूसरा मान है, ये हो सकता है आपका 0 एप्पल पर पर्सन। और तीसरा केस अभी आपने ऊपर देखा हुआ है कि अगर नीचे 0 होगा, नीचे अगर 0 होगा तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। आप देख लो, आप कोई भी ऐसे मान लिया आपने 12/2 किया, 12 चलो 4 ले लिया, तो आपको कितना आया? 3 आया। 12 ले लिया आपका 1 ले लिया तो 12 आ गया। 12/001 ले लिया पॉइंट लगा के। अब इसको करेंगे तो पॉइंट यहाँ बढ़ेगा, 3 0 बढ़ेगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो 12,000 आ गया। अब इसमें क्या देख रहे हैं सीक्वेंस कि इसमें जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर कम होता जा रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जो तीसरी वैल्यू इसकी आई है कि अगर नीचे 0 हो, ऊपर कुछ भी हो, जैसे 1/0 भी इनफाइनाइट, 2/0 भी, x/0 भी, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? हमारी इनफाइनाइट हो सकती है। अब देखो इसी में, यानी कि 0/0 के 3 हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। एक तो 1 आ रहा है, दूसरा 0 आ रहा है, तीसरा इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसी को ये जो हमारा सिचुएशन है कि अगर 0/0 आता है, इसको हम कहते हैं ये नॉट डिफाइंड टर्म है। मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर 0 हैं तो ये नॉट डिफाइंड है, और अगर केवल डिनोमिनेटर अगर 0 है तो इनफाइनाइट टर्म है। ये चीज़ आप बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है इंटर में, खास करके अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो, कैलकुलस में, लिमिट एंड डेरिवेशन में। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला देखता हूँ। क्लास 10th को कवर करेंगे पहले हम, 1 या 2 उसमें वीडियो में छोटे छोटे। उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइएगा, हमको भेजिएगा, हम उसको जो है आगे सॉल्व करके आपको दे देंगे। अब ये हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पर बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़? ये बना हुआ है ट्राइगोना। ट्राइगोन मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल। और मेट्री मतलब उससे हम मेजरमेंट करना है। तो कुल मिला के क्या होगा, किसी त्रिभुज का या किसी ट्राइंगल का मेजरमेंट करना है। और त्रिभुज भी कैसा हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, मतलब एटलीस्ट उसका तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है। मैं प्रूव भी कर सकता हूँ इजीली। लेकिन अगर उस तीनों डिग्री में, तीनों जो उसके एंगल हैं, अगर उसमें से एटलीस्ट ही हो सकता है एक जो है आपका 90 डिग्री हो, तो हम क्या कहेंगे उसको? राइट एंगल ट्राइंगल है। इस तरह से चलो हमने ये बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो आप, मेरा एक वीडियो बना हुआ है एंगल के बारे में, उसमें डिग्री है, मिनट है, सेकंड है, और उसका और जो एक मेजरमेंट का है जो इंटरमीडिएट में खास करके नापा जाता है, और रेडियन में नापा जाता है। सॉलिड एंगल को इससे रेडियन में नापते हैं। सबका रिलेशन आपस में दिया है, उसको आप देख लीजिएगा।
मैं सीधा जो है ट्रिग्नोमेट्री पर आता हूँ। तो एक हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम हमने रख दिया है ABC। चलो डी यहाँ ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आसान रहे। ABC हमने इसका नाम रख दिया। बी पर जो है ये 90 डिग्री है, ये है आपका 90 डिग्री। चलो हम इस एंगल को मान ले रहे हैं थीटा। एंगल को एक नाम दे दिया, इसका नाम थीटा कह सकते हैं, ACB या BCA। मतलब जिस एंगल को हम नोट करने जा रहे हैं, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, उसको अगर 3 हम उसमें अक्षर में लेंगे तो बीच में आना चाहिए। जैसे इसको कर सकते हैं एंगल थीटा इक्वल टू एंगल BCA या एंगल ACB। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल लेवल पे तो बड़ा क्वेश्चन है कि अगर हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं थीटा, अब वो 2 लाइन से मिलकर बना हुआ है, तो सबसे बड़ी इसमें पहले होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि हम इसमें जाने कि कौन सी लाइन को हम क्या कहेंगे। जो सबसे बड़ी लाइन होगी, क्योंकि इसका तीनों का सम तो 180 डिग्री ही होगा, एक 90 है तो बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो सबसे बड़ी लाइन वही होगा जो 90 डिग्री के सामने होगा, और इसको हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज एच से लिख रहे हैं इसको, कर्ण हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो सबसे बड़ी लाइन तो हमको हो गया, मिल गया। अब दूसरा आता है कि इसमें 2 लाइन और बची हुई, एक लाइन है। हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे थीटा, हमने सी का बात कर रहे हैं हम सी, तो इसके जो सामने वाली लाइन होगा उसको हम लंब बोल लेंगे या परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अब इसको हम P से लिख रहे हैं। बाकी जो एक लाइन बची हुई है, इसका आपको लिख दो आप बेस। इसको हम H से लिख रहे हैं। बेस मतलब आधार हिंदी में, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ लें। परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं और हाइपोटेन्यूज को विकर्ण कहते हैं। अगर यही मैं बात थीटा अगर यहाँ ना हो, हम यहाँ ले लें, ये एंगल की बात करते हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर ए बन जाएगा, बेस ए बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी सबसे लंबी लाइन। अब उसमें जैसे आप ये समझो, ये आपका ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और 3 एंगल भी हैं, एक एंगल है, एक एंगल है। अब आप समझिए कि जैसे आपके परिवार में मान लो आप हो, अब माता पिता हैं, तो इसमें 6 रिलेशन बन सकते हैं 3 को लेके। कैसे? माता पिता हो गए, और माता पुत्र हो गया, पिता पुत्र हो गया, फिर उल्टा कर दो इसका, पुत्र पिता, माता पिता, पिता माता, तो 6 आपके हो गए। ऐसे इसमें भी हम 6 जो है रिलेशन रख सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी बना हुआ है, ये एक्चुअली उस रिलेशन का नाम है। जैसे पहला जो है, जो रिलेशन है इसमें देखिए, जैसे अगर हम लंब को मतलब परपेंडिकुलर को अगर कर्ण से डिवाइड करें, P/H करते हैं, इसको हम कहते हैं साइन। इसमें साइन में एक चीज और ध्यान दीजिए कि साइन का जो पूरा नाम होता है SINE होता है। अब इसको लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं। अब ये जो है, जरा मैं इसको समझा रहा हूँ, आप समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आप एंगल को जस्ट इस रेशियो के बगल में लगाते हो, तब तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब साइन SIN लिखा जाएगा केवल। लेकिन अगर हम कहें कि एंगल का साइन, मतलब कि साइन ऑफ थीटा, तो मतलब अगर ऐसे हम लिखें इसको, साइन ऑफ थीटा अगर हम लिखना चाहें तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसे टैन अगर लिखना है तो टेंजेंट ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा। मतलब अगर कोण का टेंजेंट कहना पड़े तो पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं गलत हो जाएगा। और अगर थीटा सीधा रहा है साइन थीटा, तो आप जो है इसमें ये छोटा टेंजेंट को जेंट ऑन हटाओ, टैन केवल लिख दो। इंपॉर्टेंट है, इंटर में थोड़ा ध्यान रखना। तो P/H को हम लिख दिए साइन थीटा, B/H को मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लिख देंगे cos थीटा,
COS cos थीटा, और P/B को हम लिख देंगे tan थीटा। P/B को हमने लिख दिया tan थीटा। अब इसका जो उल्टा होता है ये B/P, इसको बोलते हैं cot थीटा, और इसका उल्टा होता है sec थीटा, मतलब H/B इक्वल टू sec थीटा, और ये H/P इक्वल टू cosec थीटा। cosec थीटा। अब जरा सा देखो साइन थीटा जानना चाहें, P/H क्या है? P इसमें क्या है आपका AB, H क्या है AC, इसको लिख सकते हैं AB/AC। ऐसे सबका होगा B/H, B आपका बेस है इसमें, CB या BC चाहे लिख दो, अपान H हाइपोटेन्यूस आपका है AC। ऐसे सब हो जाएंगे। तो अब मैं इस पर सारे आपके फार्मूले, बहुत ही आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री, पहले आप जान लो, इंटर के बाद है भी नहीं, इसीलिए इतना आसान है वो। वही मैं सारा ये डेरिवेशन करने के बाद आपके सारे जो वैल्यूज होते हैं साइन थी, जैसे अगर साइन 30 की वैल्यू निकालना है, cos 30 की, cos 45, जो भी चाहो आप अपने आप से आप निकालो, एक बार दो बार, फिर रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला सब आपको सीधा जो है आप ड्राइव कर सकते हैं। अब आप ये जानते हो, एक पढ़े होगे आप पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या चीज है? ये पाइथागोरस एक प्रूफ है 10वें में, मैं प्रूफ कर भी सकता हूँ, लेकिन अभी पहले इसको पढ़ लो। पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि कोई ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसमें इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस एंड प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब उनका ये कहना है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। चलो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें लिख सकते हैं इसको बड़े उससे थोड़ा सा ध्यान रखना इस पर। अब मैंने आपको एक बताया था एक ट्रिक क्या है, बेसिक सी है। ये आपका कोई अगर इक्वेशन है जिसको तुरंत दिमाग में आपके आ जाए कि एक तराजू है ये, अब जो काम इधर करो इसको बैलेंस रखना है, जो काम इधर करो वही काम इधर कर दो, अपने स्वार्थ सिद्ध करो, हमें जो है हमारा कुछ वैल्यू आ जाए, बस काम खत्म। तो जितना इधर करो काम उतना उधर कर दो, कभी गलत नहीं होगा। तो अब इसमें हमारे पास तो P है। अब अगर मैं कोई रिलेशन निकालना चाहूँ तो सीधी सी बात है, अगर मैं P/H मिल जाए साइन थीटा लिख सकता हूँ, B/H तो cos थीटा। ऐसे हम तीनों को अलग अलग डिवाइड करने जा रहे हैं, आपके पूरे जो है वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करने जा रहे हैं इसको, डिवाइडिंग बाई P स्क्वायर। चलो H स्क्वायर पहले कर देते हैं उधर वाले से, तो क्या हो जाएगा? अब H स्क्वायर से करें मतलब दोनों साइड में करेंगे, तो क्या हो गया आपका P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर इक्वल टू H/H का होल स्क्वायर। H स्क्वायर हमने डिवाइड कर दिया। अब ये आया क्या आपका P/H क्या हो गया? देखो उसमें से साइन थीटा, इसको हम स्क्वायर है तो मतलब हम साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दो बार है P/H ना, इसलिए स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर अगर यहाँ लग गया तो मतलब एंगल का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। B/H क्या है? cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा बन गया, इक्वल टू राइट साइड में क्या हो गया? H/H कट के हो गया एक, तो पहला आपका फार्मूला निकल गया। इसको फार्मूला आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वन हो गया। अब H स्क्वायर डिवाइड कर दिया, अब चलो इससे करो P स्क्वायर से,
तो पी स्क्वायर से करेंगे डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर, लिख लो इसको। तो क्या हो गया आपका ये पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, मतलब पी अपान पी का होल स्क्वायर प्लस बी अपान पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच अपान पी का होल स्क्वायर। ये तो बना, जो पी स्क्वायर डिवाइड किए सबको। तो पी अपान पी तो कट के क्या आ गया एक, प्लस बी अपान पी क्या है, बी अपान पी देखो यहाँ कहाँ है, बी अपान पी ये है काट थीटा। तो हम लिख दें 1 प्लस इसकी जगह लिख दिया काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच अपान पी क्या है, ये ऊपर है, एच अपान पी हो गया कासेक स्क्वायर थीटा। ये आपका बन गया आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नंबर 2। अब किससे डिवाइड करें, एच स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग बाई इससे बी स्क्वायर से। तो क्या हो गया पी अपान बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपान बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच अपान बी का होल स्क्वायर। अब इसको लिखो क्या है पी अपान बी क्या है आपका tan थीटा, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। बी अपान बी 1 हो गया 1 इक्वल टू एच अपान बी कहाँ है भैया, ये है सेक, तो हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा हो गया, ये तीसरा फार्मूला हो गया। एक चीज छोटा से और है, जैसे अगर हम ये करें चौथे के लिए, इसमें डिवाइड बाई 3 तो खत्म हो गया, तब डिवाइड क्या करेंगे। अब जैसे अगर मैं साइन थीटा अपान कास थीटा करूं तो क्या आता है, साइन थीटा मतलब हो गया आपका पी अपान एच, कास थीटा क्या हो गया बी अपान एच, तो हो गया अपना P इंटू एच, पहला और चौथे के एक साथ मल्टीप्लाई अपान दूसरे और तीसरे का एक साथ B इंटू एच, यस कैंसिल हो गया, आया P अपान बी, मतलब हो गया तुम्हारा P अपान बी की क्या मतलब है tan थीटा, यानी कि साइन थीटा को अगर मैं कास थीटा से डिवाइड करता हूं तो हम उसकी जगह पर लिख सकते हैं tan थीटा। यही 4 ठो आपको फार्मूले हैं, इसी में एकदम आसान, इससे आसान ट्रिग्नोमेट्री से आसान कुछ है ही नहीं। यही को आप एक बार ड्राइव कर लीजिएगा, आपको 50% तो क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, और 50% मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें जो है इसकी वैल्यू, जैसे साइन, अब थीटा तो कोई एंगल है, तो एंगल हम कोई वैल्यू रखेंगे 30, 60, 90, अभी आपका छोटा छोटा है ऐसे। बाकी हम ये भी निकाल सकते हैं साइन 15 कितना होगा, 10 कितना होगा, 7 कितना होगा, 2, 1 जो भी साइन 10 डिग्री के मान सबको मान निकाल बता देंगे इंटर में जब पढ़ाएंगे तो इसको आप अच्छे से एक बार ड्राइव कर लीजिएगा, अपने आप से सब हो जाएगा, बड़ा आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए मैं इसको वीडियो को अभी सोचता हूँ क्लोज करके फिर एक अभी बना देता हूँ तुरंत ही, और उसमें जो है दूसरा नहीं तो अपलोड नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाता है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।